गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी +2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज इतिहास में हमारा टॉपिक रहेगा भक्ति आंदोलन के जो मुख्य संत हुए हैं कबीरदास, उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कबीरदास जी के बारे में मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो भक्ति आंदोलन के मुख्य संत थे। उन्होंने छंद और दोहों के माध्यम से आम जनता तक अपने विचारों को प्रचार और प्रसार किया। आज उन्हीं की हम शिक्षाओं पर विस्तार से वर्णन करेंगे। कबीरदास जो संत कवियों के में विशेष स्थान रखते हैं, जो अपने समय के जितने भी संत हुए हैं उनमें विशेष स्थान रखते हैं। उनके जो मुख्य उपदेश या उनकी मुख्य शिक्षाएं हैं। नंबर 1, कबीरदास जी ने बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन किया। सबसे पहले कबीरदास जी ने तो मूर्ति पूजा, सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में हम भगवान की मूर्ति का जो पूजन करते हैं उसका कबीरदास जी ने खंडन किया। नंबर 2, उन्होंने इस जिक्र और सूफी सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा नाम सिमरन पर बल दिया। कबीरदास जी ने कहा कि नाम सिमरन, उस भगवान का को नाम को बार बार सिमरन करो, एकांत में बैठ करके उसका ध्यान मनन करो, तो इससे भगवान प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि उन्होंने सिमरन पर बल दिया। नंबर 3, कबीर जी के अनुसार परम सत्य तथा परम परमात्मा एक ही है। वो कहते हैं जो सत्य है या परमात्मा है वो एक ही है। बावले विभिन्न संप्रदायों यानी विभिन्न धर्मों में लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कबीरदास जी ने कहा था कि विभिन्न धर्मों में जिन भगवान को कहीं गॉड कह देते हैं, कहीं रब कह देते हैं, कहीं भगवान कह देते हैं, वो कहते हैं सभी एक है, यानी गॉड इज वन। इस पर कबीरदास जी ने बहुत ही जोर दिया। फिर कबीरदास जी ने कहा, उन्होंने परमात्मा का निराकार बताया। उन्होंने कहा कि परमात्मा है जो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। फिर कबीरदास जी के अनुसार भक्ति का माध्यम से मोक्ष, यानी कि आदमी भक्ति कर करके अच्छी मौत, यानी एक आदमी कोई दुर्घटना से मरता है या असमय मरता है तो कहता है भक्ति के माध्यम से आदमी मोक्ष को प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यानी इस जीवन का जो उद्देश्य है वो भक्ति कर करके एक अच्छी आदमी अपने मोक्ष को प्राप्त करे। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास जी ने चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उनके धर्म में जो भी आडंबर थे, व्यर्थ की चीजें थी, उनका भी कबीरदास जी ने जोरदार खंडन किया। धन्यवाद।